बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथ्स क्लास। Dear students, today's topic from unit number 4 financial arithmetic is partnership. Today we will have to solve the questions related to partnership business. We will learn to find the profit share or loss share of each partner in case of partnership business. To understand this concept, we will have to solve the exercise 4.2. Now we will solve question 6 of exercise number 4.2. Three friends A, B and C started a firm with rupees 20,000, 16,000 and 18,000 respectively. थ्री फ्रेंड्स हैं ए, बी और सी जिन्होंने एक फर्म स्टार्ट की है और इन्वेस्टमेंट भी इनकी बता दी गई है। पहले ए है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ए की होगी, सेकंड पर बी है तो बी की इन्वेस्टमेंट है 16,000, थर्ड पर सी है तो सी की इन्वेस्टमेंट है 18,000। ए केप्ट हिज मनी फॉर 4 मंथ्स, यानी ए ने सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स तक अपनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में रखी है, जबकि बी फॉर 6 मंथ्स और बी ने 6 मंथ्स के लिए रखी है और सी फॉर 8 मंथ्स और सी ने 8 मंथ्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों का टाइम पीरियड जो है ये डिफरेंट है, तो इट मीन्स ये कौन सी पार्टनरशिप है? कंपाउंड पार्टनरशिप। तो कंपाउंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब तक उनकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए की इन्वेस्टमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो एज इन्वेस्टमेंट फॉर 4 मंथ्स 20,000 उसकी इन्वेस्टमेंट थी और 4 मंथ्स तक उसकी कितनी रही? 80,000 रुपीज़। और बीज इन्वेस्टमेंट है 16,000 और 6 मंथ तक कितनी होगी? 16,000 मल्टीप्लाई 6 96,000 रुपीज़। और सी की इन्वेस्टमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 8 से। 18,000 मल्टीप्लाई 8। अब ये हमने ए, बी और सी तीनों की इन्वेस्टमेंट्स फाइंड कर ली हैं और अब हम देखते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12,000, तो प्रॉफिट कितना है? 12,000, जिसे आपने इन तीनों फ्रेंड्स में डिवाइड करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? रेशो। तो हम इनमें रेशो फाइंड करेंगे। ए इज इन्वेस्टमेंट रेशो बी इज इन्वेस्टमेंट रेशो सी इज इन्वेस्टमेंट। ए की इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है? 80,000, जबकि बी की इन्वेस्टमेंट है 96,000। सी की इन्वेस्टमेंट है 1,44,000। इन्हें 1000 पर डिवाइड किया तो 330 कटिंग हो जाएंगे, तो रिमाइंडर जो है वो 80, 96 और 144 क्वेश्चन आ जाएगा। अब इन दोबारा से देखेंगे ये कौन से टेबल पर डिवाइड होते हैं और तीनों एक ही टेबल पर चले जाएं। और ये तीनों ये 2 पर भी कटिंग होते हैं, 4 पर भी, 8 पर भी। तो हम किसी भी टेबल पर कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 8 पर कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 8, ताकि जो क्वेश्चन है ये जल्दी ही सोल्व हो जाए। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64। अब ये दोबारा से फिर 2 पर डिवाइड हो रहा है, तब 2 पर डिवाइड कर देते हैं।
2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 एंड 2 9 ज़ार 18। अब ये किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो रेशियो फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ रेशियो। तो 5 + 6 + 9 = 20। जब हमारे पास रेशियो भी आ जाए, सम ऑफ रेशियो भी आ जाए, तो देन हम पार्टनर्स का प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ए का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, एज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए ए का प्रॉफिट है तो ए की रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12 एंड 00। 5 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो ए का प्रॉफिट है वो आया 3000। अब सेम एज इट इज़ हम बी का प्रॉफिट भी फाइंड करेंगे। बीज प्रॉफिट = बीज रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। 6 को 600 से मल्टीप्लाई करें तो बी का प्रॉफिट आता है 3600। लास्ट हमारा पार्टनर है सी, और सी का प्रॉफिट हमारे पास क्या आएगा, सीज रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। 9 6 ज़ार 54, 5400। अब हम तीनों का प्रॉफिट फाइंड कर चुके हैं। ए का जो है वो है 3000, बी का 3600, जबकि सी का 5400। अगर हम इन तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट ही आएगा, और वो क्या है, 12000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रॉफिट है वो पूरे का पूरा डिवाइड कर दिया तीनों में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट्स को उनकी मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास उनकी इन्वेस्टमेंट्स आई उनकी हमने रेशियो फाइंड की। रेशियो फाइंड करने के बाद सम ऑफ रेशियो, और सम ऑफ रेशियो के बाद हमने हर पार्टनर का प्रॉफिट फाइंड किया। अब हम क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 4.2 से कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसे सॉल्व करते हैं। अपनी असाइनमेंट के पेज नंबर 10 पर असलम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹35,000। असलम ने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, 35,000 से। आफ्टर 3 मंथ्स अकरम ज्वाइन द बिजनेस। असलम ने स्टार्ट कर लिया हुआ था, लेकिन उसके 3 माह के बाद अकरम ने ज्वाइन किया विद ₹4,000। एंड आफ्टर 6 मंथ्स असगर इन्वेस्टेड, और 6 माह के बाद असगर ने इन्वेस्ट किया। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,620। कहते साल के आखिर पर उन्हें टोटल इतना प्रॉफिट हुआ। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। अब आपने बताना है कि हर एक को कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम इनकी इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं कितने कितने मंथ्स के लिए बिजनेस में रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास असलम था, देन हमारे पास अकरम है, और देन हमारे पास असगर है। और यहाँ पर मैंने मंथ्स नेम लिख लिए हैं। तो फर्स्ट पे असलम ने स्टार्ट किया 35,000 से, और असलम के स्टार्ट करने के 3 माह के बाद, यानी 1 2 3 3 माह गुजरने के बाद इस माह में आके, चौथे माह में आके अकरम ने ज्वाइन किया 4,000 के साथ। और 6 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स के बाद असगर ने इन्वेस्ट की है अमाउंट 5,000। इट मीन्स ये स्टार्टिंग वाले मंथ्स में अकरम और असगर की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, जबकि इनकी किस मंथ्स में रही है, लास्ट मंथ्स में रही है। तो असलम की जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे साल के लिए है। तो असलम की इन्वेस्टमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 12 से, क्योंकि असलम की जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे 12 माह के लिए है। असलम की इन्वेस्टमेंट थी 35,000, और ये पूरे 12 मंथ्स के लिए है। तो इसलिए हम 35,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से।
देन असलम की इन्वेस्टमेंट हुई फिर 4,20,000 12 मंथ्स के लिए, यानी पूरे साल की मिलाएं हर माह की 35,000 के हिसाब से, तो 4,20,000 बने। नेक्स्ट वन है हमारे पास अकरम। तो अकरम की इन्वेस्टमेंट कितनी है, अब हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। अकरम से इन्वेस्टमेंट है 4,000 और उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ये बिज़नेस में कितने माह तक रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और वैसे भी 12 मंथ से उसने 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया था, तो 12 में से 3 माइनस करें 9, तो इट मीन्स अकरम की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने मंथ्स के लिए है, 9 मंथ्स के लिए है। तो 4,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अकरम की इन्वेस्टमेंट जो है ये आ जाएगी, जो कि है 36,000। लास्ट पार्टनर है हमारे पास असगर। असगर की इन्वेस्टमेंट अब हम फाइंड कर रहे हैं। असगर से इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5,000 है और कितने माह के लिए है, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि इसने 6 माह के बाद ज्वाइन किया था, तो इसलिए 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो देन 6, तो आप डायरेक्ट भी 6 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तब हमारे पास असगर की इन्वेस्टमेंट है 5,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30,000 जो है ये असगर की इन्वेस्टमेंट है। जब तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट्स फाइंड कर ली तो देन हमारे पास क्या होता है, हमने इनकी रेशियो फाइंड करनी होती है। तब हम रेशियो फाइंड करेंगे। असलम इन्वेस्टमेंट रेशियो अकरम से इन्वेस्टमेंट रेशियो असगर से इन्वेस्टमेंट, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स की रेशियो थी इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास रेशियो है 70:6:5। अब हम सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे। सम ऑफ रेशियो 70 + 6 + 5, तो इनका सम है 81। सम ऑफ रेशियो के बाद हम हर पार्टनर की जो है शेयर फाइंड करेंगे प्रॉफिट में। तो फर्स्ट पे हमारे पास असलम है, तो असलम का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए असलम की रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट है हमारे पास 1,620। 1,620 को 81 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 20 आंसर आता है। अब 20 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास असलम का प्रॉफिट है जो कि है 1,400। अब नेक्स्ट है हमारे पास अकरम। अकरम से इन्वेस्टमेंट नहीं, प्रॉफिट, क्योंकि अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, प्रॉफिट। तो अकरम की इन्वेस्टमेंट की रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट है हमारे पास 1,620। तो यहाँ पर भी कटिंग करें तो 26 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 120 प्रॉफिट आता है अकरम का। अब लास्ट पार्टनर है हमारे पास असगर। तो असगर प्रॉफिट हमारे पास क्या है, असगर्स रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। 5 × 20 इज इक्वल टू 100। अब हमारे पास तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट आ चुका है। असलम का है 1,400, अकरम का है 120 और असगर का है 100। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, सिंपल पार्टनरशिप का या फिर कंपाउंड का? जी, कंपाउंड पार्टनरशिप का, क्योंकि हमने इसमें भी मंथ्स को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है उनके मंथ्स जो है वो चेंज थे। हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट के मंथ जो थे चेंज थे, यानी उनके बिजनेस में रहने का टाइम पीरियड चेंज था। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द टाइम पीरियड विद द इन्वेस्टमेंट टू फाइंड द एग्जैक्ट प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैलेंडर है ये आप चाहें तो बना लें, अदरवाइज अगर आप वैसे भी कर लें तो तब भी ठीक है, बट ये लाजमी या कंपलसरी पार्ट नहीं है, आप इसे रफ में बनाएंगे।
अब अपने नोट्स के लिए नीट नोटबुक पर बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 जो है इसे अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करना है। फिर नीट नोटबुक पर किए गए काम और असाइनमेंट पर किए गए काम की पिक्स की एक ही फाइल बनाकर GSUIT पर इसी पोस्ट के साथ आपने अटैच करनी है। Dear students, now we will recall what we have learned today's topic, partnership. We have learned about partnership, types of partnership. जी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डियर स्टूडेंट्स कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन थी सिंपल पार्टनरशिप एंड सेकंड वन थी कंपाउंड पार्टनरशिप। देन हमने क्या सीखा था? टू फाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्टनर इन सिंपल पार्टनरशिप। फिर हमने सिंपल पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना सीखा हर पार्टनर का। देन हमने क्या सीखा? फाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच पार्टनर इन कंपाउंड पार्टनरशिप। देन हमने कंपाउंड पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट और लॉस जो है उसका शेयर हर पार्टनर का फाइंड करना सीखा।